कि कुछ संत महात्मा का विचार ये होता है कि सत्संग जो है यानी वाणी जो है थोड़ी सी पावरफुल होनी चाहिए, थोड़ी कठोर होनी चाहिए, क्योंकि वाणी अगर सरल और सहज रहेगी तो हमारे अंतर में संसार के लिए वैराग्य पैदा नहीं करेगी। क्योंकि अगर हम पति का मोह रखें या पत्नी का मोह रखें या बच्चों का मोह रखें या किसी भी चीज़ का मोह रखेंगे तो वो मोह तो हमको रोजी वाणी में निकलता है कि जिससे भी तू मोह करेगा, अगर किसी से भी लगाव रखेगा संसार में तो तुझे बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। और जब तक आत्मा इस संसार से विरक्त नहीं हो जाती यानी इस संसार से वैराग्य नहीं लेती तब तक वो परमपिता के पास वापस नहीं जाएगी और यही जन्म मरण के चक्र में फंसी रहेगी। कि हर महात्मा का उपदेश देने का तरीका अलग होता है। कहीं प्रेम से कोई बात समझाते हैं, कोमल ढंग से समझाते हैं, सहज ढंग से समझाते हैं, लेकिन कई जो होता है थोड़ी कड़वी बात, मतलब कड़वा तरीका होता है उनका बताने का, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पूरी तरह से सामने वाला जड़ से हिल जाए, यानी जो उसके अंदर जो मोह पड़ा हुआ है, जो विकार हैं वो हटें। इसमें से कबीर साहब एक ही थे, मतलब कबीर साहब उनमें से एक थे और एक साईं बुले शाह भी थे। दोनों की वाणी जो थी काफ़ी कठोर थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि लोग अंधविश्वासों में और पारंपरिक रीति रिवाजों में, धर्मों में इतने जकड़े हुए हैं कि अगर जब तक उनकी जड़ न हिलाई जाए उनको समझ में नहीं आएगा। और कहीं कहीं तो सीधे सरल लोग होते हैं जिनके मन में इतना संसार के लिए मोह नहीं होता है, तो विरले पर कहीं तो होगा, तो वो तो इशारे से ही समझ जाते हैं कि सत्संग में या वाणी के जरिए हमको क्या समझाने की बार बार कोशिश की जाएगी। और कुछ लोग तो सुनकर भी एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। सभी संत महात्माओं का एक ही संदेश होता है और वो यही चाहते हैं कि इस अनमोल मनुष्य जन्म में हर प्राणी परमात्मा को प्राप्त करे और परमात्मा की प्राप्ति का ही रास्ता हमको दिखाना चाहते हैं। और ये हर सुनाने वाले के ऊपर है कि उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो किस तरह के लोगों को उपदेश दे रहा है और कहाँ उसको थोड़ा सा कठोर वाणी बोलनी है और कहाँ उसको थोड़ा सा वाणी में विनम्रता लानी है। ये तो सुनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सत्संग की वाणी जो है, हमारा मेन उद्देश्य परमात्मा से मिलाप करना है, परमात्मा से जुड़ना है और संसार से वैराग्य लेना है। अगर इसी एक बात को पकड़कर हम सत्संग के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो कभी न कभी तो मैं इस मार्ग पे चल चल के अपनी मंजिल को भी प्राप्त कर लूँगा। हरि ओम।